हेलो फ्रेंड, हमारे सामने एक जो है इस कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे आ रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से। और हमारे सामने जो कैंडिडेट्स खड़े हैं ये हिंदी मीडियम से हैं। और आज जो है हमारे जो है बहुत सारे व्यूअर का डिमांड्स भी है कि हिंदी मीडियम का सर आप जो है इंटरव्यू लीजिएगा। और इत्तेफाक से हमारे सामने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और इनसे हम पूरा डिटेल जानना चाहेंगे, इनसे क्या क्या बोर्ड में क्वेश्चन किया गया है और जो है इनसे पूरा डिटेल जानेंगे। तो भाईजान आपका नाम क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको, मेरा नाम संजीत कुमार तिवारी है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं आसनसोल कुल्टी से आया हूँ। अच्छा, तो आप जलपाईगुड़ी से मतलब जलपाईगुड़ी से भरा अप्लाई किया था, इसलिए कि उधर मेरे चाचा रहते हैं। अच्छा, तो उधर से ही अप्लाई किया था कि यदि उधर जॉब मिल जाएगा तो उधर ही रहेंगे हम लोग साथ साथ में। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? सबसे पहले मैं आपका चैनल व्यू करता हूँ, देखता हूँ और शुक्रिया आपको। और हमेशा देखता हूँ, जब से इंटरव्यू का डेट निकला है तब से मैं आपको देख रहा हूँ। और बाकी सब अच्छा है, चैनल का आपका कवरेज अच्छा है, आपसे कुछ आइडिया भी मिला, कॉन्फिडेंस भी मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सब कुछ ठीक ही था। अंदर तो सब कुछ ठीक है, वेरिफिकेशन में जो भी समय लग रहा है वो लग रहा है। और इंटरव्यू में बहुत खास समय नहीं लग रहा है, 7 से 8 मिनट मेरा मैक्सिमम लगा। सबसे पहले वेरिफिकेशन हुआ टेबल पर। वेरिफिकेशन में सारे पेपर्स और विथ ओरिजिनल और उसका जो जेरोक्स पेपर देना था सेल्फ अटेस्टेड वाला। टेबल वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पर जाकर के अपना एक पर्ची मिला, वेरीफाइड पर्ची मिला। उस पर्ची को लेकर के अंदर जाना है। जो चेयर है, जो इंटरव्यू चेयर है, उसके पास जाकर के वेट करना है। लगभग आधा घंटा 40 मिनट लग रहा है वेट करने में। अच्छा। उसके बाद आपका नंबर बारी आ रहा है। अच्छा। उसके बाद आपको बुलाया जा रहा है वहाँ पर इंटरव्यू वेन्यू के अंदर। अच्छा। वहाँ पर जाने के बाद आपको मान लेते हैं कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया, आपके बारे में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। अच्छा, आप एक आपसे यहाँ पे इंटरप्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइए उनके पास जो आप जब गए आप, तो उनके पास क्या आपको पूरा बायोडाटा था? हाँ, सारा लिस्ट उनके पास है। अच्छा, सब कुछ है उनके पास। हाँ, सब कुछ उनके पास है। जो भी टेबल वेरिफिकेशन टेबल के पास से होके जा रहा है वो सब कुछ उन लोग के पास है। अच्छा। सब कुछ टोटल डाटा, बायोडाटा नहीं, टोटल मतलब कि जो मार्क्स वगैरह का डाटा है सब कुछ है ना, सब कुछ उनके पास है। और उसके बाद अब जाने के बाद वो सेल्फ इंट्रोडक्शन पहले बोले, अपना एजुकेशनल इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट। अच्छा। तो ये सब कुछ पूछे। अच्छा। और पूछने के बाद आप बोले कि आपको क्लास डेमो देना पड़ेगा। अच्छा। तो आप कौन से सब्जेक्ट पर प्रिपेयर्ड हैं? अच्छा। मैं तो बोला कि मैं तो सभी सब्जेक्ट पर प्रिपेयर्ड हूँ। अच्छा। आप मैडम जो बोल दीजिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्लास 4 के गणित का कोई टॉपिक आप अपने से चुन लीजिए। अच्छा। और क्लास डेमो दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बोलेंगे कि मतलब जो है वहाँ पे उनके पास सारे मतलब क्लास के बुक्स रखे हुए हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे क्या मतलब कुछ बुक्स मतलब कुछ तो कलेक्शन होगा उनके पास? नहीं रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ है। वो मतलब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं रखा। अच्छा, आप डेमो फिर गणित में क्या दिए? गणित में हम फ्रैक्शन दिए। अच्छा। भिन्न का मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है, हिंदी मीडियम था ना मेरा, इसलिए मैं भिन्न बता रहा हूँ। इंग्लिश में उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। तो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझाए। लगभग 5 मिनट तक क्लास मतलब मैंने डेमो क्लास दिया। और उसके बाद फिर हमसे सोशल साइंस पूछे, इसलिए कि मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में। तो हमसे सोशल का क्वेश्चन पूछे, जैसे औरंगजेब का डेक्कन पॉलिसी के बारे में मेरे से पूछे। अच्छा। 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बारे में पूछे। अच्छा। इसके बाद गंगा रिवर्स के बारे में पूछे। अच्छा। ये 3-4 क्वेश्चन बस पूछे मेरे से डेमो क्लास के बाद। तो कुल मिला जुला के 7 से 8 मिनट मेरा क्लास चला। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, जाइए, आपको ऑल द बेस्ट। तो हिंदी में ऑल द बेस्ट कहा। हिंदी में आपसे क्या क्वेश्चन किया गया? हिंदी में कुछ नहीं, हिंदी सब्जेक्ट से कुछ नहीं पूछा गया। हिंदी में कुछ नहीं पूछा गया। इंग्लिश में? हिंदी एज ए मीडियम था बस केवल। इंग्लिश भी कुछ नहीं बताया, बस केवल मैथ का डेमो और ये सोशल हिस्ट्री का क्वेश्चन सारा था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अच्छा। थोड़ा सा ज्योग्राफी का, जैसे गंगा वगैरह जो है वो, ये सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। गंगेटिक प्लेन के बारे में, पेनिनसुलर एरिया के बारे में, जो जैसे कि डेक्कन पॉलिसी के बाद से उसी में से क्वेश्चन निकाल दिया ज्योग्राफी का कि कौन से रीजन को डेक्कन रीजन बोला जाता है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से आप मतलब 5-6 क्वेश्चन इस तरह का था, कुछ हिस्ट्री का और कुछ ज्योग्राफी का, और कोई कंटेंट्स नहीं था। तो हमारे जो है बहुत सारे यूट्यूब में जो है व्यूवर्स हैं जो हिंदी मीडियम से है, तो उनको वो जो इंटरव्यू देने के लिए आएंगे तो आप उनको क्या मतलब जो है किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने के लिए? कोई चीज़ एकदम घबराने का कोई जरूरत नहीं है। मैं भी खुद घबराया हुआ था कि क्या होगा। अच्छा। ठीक है, मैं भी घबराया हुआ था, लेकिन निकलने के बाद मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ कि कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कोई आप आराम से आइए, इत्मीनान से आइए, अपने समय से आ जाइए यहाँ पर और वेरिफिकेशन कराइए। वेरिफिकेशन कराने के बाद आप एकदम बोल्ड होकर के जाइए इंटरव्यू। वहाँ पे मतलब कि पूरी तरह से पोलाइट हैं वो लोग। अच्छा। मतलब कि फर्स्ट टाइम मैंने बहुत सारे इंटरव्यू फेस किया है। अच्छा। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा पोलाइट बोर्ड देखा हूँ। अच्छा। कि हंसते हंसते बात कर रहे हैं लोग। अच्छा। एकदम जैसे एक एज ए फ्रेंड, मतलब फ्रेंडली रिलेशन जैसा बात कर रहे हैं लोग। और वैसा ही इन्वायरमेंट बना के अंदर रखे हुए हैं। कोई मतलब सहमने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब जो है हिंदी मीडियम को जो है आपने अच्छे से, हिंदी मीडियम वालों के लिए आपने कवरेज करवाया है। और जो है आपको जो है आगे के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, हमारे सामने जो है कैंडिडेट है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से इंटरव्यू देकर आ रही हैं। तो आज जो है हम इनसे जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया इनसे और इनका इंटरव्यू क्या रहा है, इनका मीडियम क्या रहा है। तो इनसे हम आज ज़्यादा डिटेल बात करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? स्मृति राय। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं?
मैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट आपका साइलीहाट से। तो आपका मीडियम क्या था? नेपाली। अच्छा, आप बताएंगे आपसे क्या क्या क्वेश्चन अंदर में पूछा गया है? मुझे नेपाली का कवि के विषय में पूछा गया था और आपका डेमो में बाराखरी नेपाली में जो होता है वो पढ़ाने के लिए बोला गया। जी। तो आपको डेमो दिखाने के लिए क्या क्या बोला गया अंदर में? सिर्फ बच्चों को जैसे करके पढ़ाती हूँ उस तरीके से ही पढ़ाने के लिए बोला बाराखरी। अच्छा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको उस वक्त जो है पूछा गया लेकिन उसका आप जवाब नहीं दे पाएँ? वैसा तो कुछ ऐसा तो नहीं था। सिर्फ आपका नेपाली साहित्य के बारे में ही पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन कोई पूछा नहीं गया। इंग्लिश से आपसे कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं पूछा गया। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से? नहीं। तो आपको टोटल कितने क्वेश्चन किए गए अंदर में? शायद से 4 to 5 क्वेश्चंस। 4 to 5 क्वेश्चन आपसे पूरा किया। तो आपको इतने देर में कितने मिनट लगे इंटरव्यू में? आई थिंक 5 to 6 मिनट्स। 5 to 6 मिनट। तो डेमो लेकर गए? जी। अच्छा, तो आप मतलब जो है इंटरव्यू देकर सेटिस्फाई हैं? अभी तो ठीक ही लग रहा है। जी। तो मतलब आपको बोर्ड का व्यवहार कैसा लगा? बोर्ड का व्यवहार ठीक ही था। अच्छा, तो मतलब जो है ये कुल मिला के आप जो है इंटरव्यू दिए हैं तो आप उससे सेटिस्फाई हैं फिलहाल? मतलब सारे क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है? सारे क्वेश्चन का तो नहीं दे पाए। सिर्फ एक पोएट के बारे में ही पूछा गया था। उनका नाम नहीं बता पाई मैं। अच्छा जी। तो कोई एक ऐसा इजी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया और आप जो है उनका बता नहीं पाई जवाब? ऐसा इजी क्वेश्चन तो वैसा तो नहीं। अरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा गया? कुछ नहीं पूछा गया। सर्व शिक्षा अभियान? नहीं, कुछ सिर्फ नेपाली का कवि के विषय में और डेमो यही था। डेमो देने के लिए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इंटरव्यू देने के लिए और आपको आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक में। थैंक यू।